लगातार अपने खेत में काम कर रही थी और साथ वाले खेत में कालू कौवा पेड़ की छांव में गमछा बिछाकर आराम से लेटा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया को लगातार काम करता देखकर कालू कौवा उससे कहता है, और कितना काम करोगी टुनटुनी? अरे कब से लगी हुई हो, आओ थोड़ी देर तो आराम कर लो। इस बार बस अच्छी सी फसल हो जाए। सुनहरी बेटी की शादी की तारीख निकल आई है। अच्छा ये बात है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो पता है कालू भैया कि शादी में कितने पैसे लगते हैं। काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से लाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और दयावान थी। उसकी एक बेटी थी जो शादी के लायक हो गई थी। भगवान की कृपा से उसकी बेटी की शादी तय हो गई थी। कुछ महीनों के बाद ही शादी थी, इसलिए वो अपने खेत में खूब मेहनत कर रही थी ताकि शादी के लिए किसी तरह की कोई कमी ना रहे। दूसरी तरफ कालू कौवे का खेत भी बगल में ही था। कालू बहुत ही कामचोर और आलसी और बहुत ही लालची किस्म का पक्षी था। वो अपने खेतों में काम कम और आराम ज्यादा करता था। अरे बाप रे, अब तो बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से खाना खा लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने खाने का डिब्बा खोलती है और पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टुनटुनी अपने खेत में मटर की फसल देख रही थी। मटर सभी पौधों में बहुत सारे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है। कितनी बढ़िया मटर की खेती हुई है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अपने खेत में कालू खड़ा होकर ये सब देख रहा था। अरे इस टुनटुनी के खेत में मटर की फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है और मेरे खेत में तो कम मटर लगे हैं। फिर अगले दिन टुनटुनी और कालू अपनी मटर लेकर बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। बाजार में अभी सीजन की नई नई मटर की फसल आई थी, इसलिए उसका दाम भी अच्छा था। देखते ही देखते दोनों के सारे मटर बिक जाते हैं और दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आकर कालू अपनी पत्नी से कहता है, अरे तुम जानती हो इस बार बाजार में मटर के अच्छे दाम हैं और इस बार मेरे और टुनटुनी के अलावा इस जंगल के किसी भी पक्षी ने मटर की फसल नहीं उगाई है और उस टुनटुनी के खेत में तो मटर की पैदावार बहुत ही अच्छी हुई है। अब हमें जल्दी से उसका कुछ करना ना होगा, नहीं तो वह ज्यादा पैसे वाली हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होने दूंगी मैं। कालू जी, जल्द से जल्द कुछ तरकीब सोचनी होगी। आधी रात को वो दोनों टुनटुनी के खेत की ओर जाते हैं। वहाँ सुंदरी मटर की बेल को तोड़ती है जो मटर से भरी हुई थी। अरे वाह, देखो तो कालू जी, ये बेल तो मटर से भरी हुई है। इसमें कितने सारे मटर हैं। इसको बेच के ना अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। अरे इस बार हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। अरे चलो चलो अभी जल्दी करो, पहले उसके खेत से और अपने खेत से सारे मटर तोड़ने हैं। वो दोनों मिलकर रात में ही सारे मटर के पौधे उखाड़ देते हैं और मटर तोड़ लेते हैं और अपनी बोरियों में भरकर सारे मटर घर ले आते हैं और घर के पीछे पुराने छोटे से स्टोर रूम में मटर को छुपा देते हैं। उधर अगली सुबह टुनटुनी जब अपने खेतों में जाती है तो वहाँ मटर न पाकर वो बहुत रोती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर किसने मेरे खेत की सारी मटर तोड़ लिए? अब मैं क्या करूँगी? तभी कालू कौवा भी झूठा दिलासा देने के लिए वहाँ आ जाता है। अरे होनी को कौन टाल सकता है, तुम एक काम करो टुनटुनी, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं भी तेरे साथ हूँ। देखिए ना कालू भाई, जिस किसी ने मेरा फसल ऐसे किया है ना, वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। मेरी बद्दुआ लगेगी उसे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। टुनटुनी बाजार से नए बीज लाकर फिर से लगा देती है। इधर सुंदरी कालू से कहती है, कालू जी, आप जल्दी से जाइए और बाजार में सारे मटर बेच दीजिए। सुना है बाजार में इसकी कीमत अच्छी मिल रही है। सुनने में तो आ गया है कि टुनटुनी ने और भी मटर लगा लिए हैं। अरे तुम चिंता क्यों लेती हो, कौन सा वो मटर अभी उग जाएंगे। जब तक उसके मटर तैयार हो जाएंगे ना, तब तक हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे।
दूसरी तरफ टुनटुनी अपनी बेटी के साथ खाना खा रही थी। तभी घर के बाहर दस्तक होती है। जब चिड़िया दरवाजा खोलती है तब वो देखती है कि एक बूढ़ा तोता जो खाना मांग रहा था क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। टुनटुनी उस पक्षी को अपने हिस्से का खाना दे देती है। वो बाबा कोई मामूली पक्षी नहीं था, उसके पास जादू था जो कि अपने जादू से सब कुछ देखता है। और उसके बाद वो एक बोतल में गंगा जल देता है और उसे अपने खेतों में छिड़कने को कहता है। टुनटुनी उस गंगा जल को जैसे ही छिड़कती है उसके खेतों में मटर के छोटे छोटे पौधे बड़े हो जाते हैं। अब मटर से वो सारे पौधे भर चुके थे। ये सब देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और वो जैसे ही पौधों से मटर तोड़ती है उसकी जगह नए मटर आ जाते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो मटर को लेकर बाजार में ले जाती है। उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है और कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो गई और बहुत ही धूमधाम से टुनटुनी ने अपनी बेटी सुनहरी की शादी कर दी। एक दिन रात के अंधेरे में कालू और सुंदरी टुनटुनी के खेत में जाते हैं। सुंदरी, हमें जल्दी से इस टुनटुनी के सारे मटर तोड़ने हैं और मटर की फसल खराब कर देना है। इसके खेत में एक भी दोबारा मटर ना हो पाए। ठीक है जी, हम सब बर्बाद कर देंगे। सुंदरी जैसे ही मटर के खेत में पैर रखती है उसे तभी पैर में जोरदार का झटका मारता है और वो दूर जाकर गिरती है। अरे मर गई रे, मैं तो मर गई रे। इसमें तो करंट है जी, मैं खेत में नहीं जा सकती। क्या कह रही हो सुंदरी, ऐसा कैसे हो सकता है? कालू इधर उधर देखता है। अरे लेकिन यहाँ तो कोई तार नहीं है, तो करंट कैसे आ गया? कालू जैसे ही खेत में जाता है मटर तोड़ने के लिए हाथ लगाता है वैसे ही उसे जोरदार झटका लगता है और वो उछलता हुआ खेत से बाहर गिरता है। हाय हाय रे, मर गया मैं। ये टुनटुनी ने ना जाने खेत में क्या काला जादू किया है। दोनों जल्दी से उठते हैं और घर भाग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि जादुई मटर से सब कुछ ठीक हो गया था और इधर कालू सुंदरी के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था।